क्वेश्चन नंबर 7 में ना रेंज फाइंड करना है। ये जितने भी पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब रियल वैल्यू फंक्शन है और रियल वैल्यू फंक्शन का रेंज को आप या तो इंटरवल में शो करोगे या एक सेट में शो करोगे। तो रेंज को फाइंड करने का जो तरीका है हर क्वेश्चन में वो अलग अलग होता है, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बच्चों जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, ये एक मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्टेप से बनता है। जैसे एक्स एक्सिस हो गया और ये स्टेप का ग्राफ इसका बन जाएगा। बस आपको यहाँ पर वो पॉइंट लिखना है जिसमें ये फंक्शन जीरो आंसर दे रहा है। मान लेते हैं ये एफ एक्स इक्वल टू ये है मॉड एक्स माइनस 3 और ये जो एफ एक्स है बच्चों इसकी रेंज को शो करेगा। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू यहाँ 3 पुट करूँगा तो 3 माइनस 3 आपका जीरो आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 3,0। इस तरह से ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। ये आपका पॉजिटिव फंक्शन है, ये आपका नेगेटिव फंक्शन होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में बच्चों दो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉजिटिव फंक्शन जिसको आप यहाँ लिखोगे और एक आएगा आपका नेगेटिव फंक्शन जिसको आप यहाँ लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब आप ग्राफ का देखोगे तो ग्राफ इसका अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है। जिस फंक्शन का ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनता है उसका आंसर हमेशा जीरो से इनफाइनाइट के बीच में लाइज करेगा, मतलब उसकी रेंज क्या होगी, जीरो से इनफाइनाइट। समझ में आ गया? क्योंकि आंसर जस्ट इंटरवल में लाइज करते हैं ना, वही रेंज होती है बच्चों। रेंज का मतलब आंसर से है, आंसर के सेट से है, या आंसर जिस इंटरवल में लाइज करेगा वो इंटरवल ही आपका रेंज कहलाएगा। आई बात समझ में? तो इस फंक्शन का जो मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज है वो है जीरो से इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्टेप दिखाने हैं, आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? देखो, आप मॉडुलस फंक्शन को जब देखोगे तो इस मॉडुलस फंक्शन का नेचर लिखोगे। क्या मॉडुलस फंक्शन का जो नेचर होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। इसलिए आप लिखो, बोलोगे कि मॉड एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है, यानी एफ एक्स भी आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एफ एक्स ही बच्चों फंक्शन की रेंज को बताता है। तो यानी एफ एक्स के लिए क्या कंडीशन बन गई, जीरो से इन्फिनिटी। आई बात समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हो, बाय ग्राफ भी आप समझ सकते हो। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाले पार्ट में देखोगे तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। बच्चों स्क्वायर रूट फंक्शन की अपनी एक कहानी होती है। ठीक है, अगर आपको डोमेन निकालना है स्क्वायर रूट फंक्शन का तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। लेकिन जब रेंज निकालना है तो आपको डोमेन वाली कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, ये है स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। अब ये जो एक्स माइनस 5 है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये जो x माइनस 5 है बच्चों, ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर रियल फंक्शन। क्लियर बच्चों? आएगा समझ में? अब जब x माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये भी आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर बच्चों? अब ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यानी ये जो एफ एक्स है बच्चों ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आ गया। आएगा समझ में? और एफ एक्स क्या शो करता है, रेंज को बताता है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज आएगी जीरो से इन्फिनिटी आएगी। एक और पार्ट में आते हैं, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कॉस का फंक्शन है। और आपको मैं बता दूं कि कॉस के फंक्शन की रेंज -1 से 1 होती है, मतलब ऐसे आप लिखोगे क्लोज इंटरवल में -1 से 1। बस ये आपको याद होना चाहिए। इसका डिटेल आगे वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? फोर्थ वाले पार्ट को देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाय मॉड एक्स प्लस 2। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस मॉडुलस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है, इस मॉडुलस फंक्शन में दो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन। तो आपको इस पूरे फंक्शन को इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से लिखना है, यानी x प्लस 2 बाय इस वाले पार्ट में एक पॉजिटिव फंक्शन आ जाएगा, आएगा समझ में। फिर x प्लस 2 बाय इस मॉडुलस फंक्शन में फिर आप नेगेटिव फंक्शन लोगे, ऐसे लिखोगे, क्योंकि इस मॉडुलस फंक्शन में दो फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन। एक बारी में पॉजिटिव फंक्शन लेना है, दूसरी बारी में नेगेटिव फंक्शन लेना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1, इसको सॉल्व करोगे -1, तो यही आपके आंसर्स आएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये रेंज है बच्चों। कैसे लिखोगे? सिर्फ दो ही आंसर है तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे -1 और 1। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि कॉस स्क्वायर एक्स में ये जो कॉस एक्स है ना उसका रेंज लिखो। कॉस एक्स का जो रेंज होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कॉस एक्स का रेंज होता है -1 से 1। ये आपको रटना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स का रेंज कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का जो रेंज आ जाएगा वो आएगा 0 से 1।
क्योंकि जब किसी फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट हट जाता है, ठीक है। तो जो -1 से 1 था वो 0 से 1 हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स का जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर मान लेते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू जो आपका सेक π/4 कॉस स्क्वायर एक्स था ना, वहाँ पर 0 पुट कर दो। तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर सेक 0 आ जाएगा, और सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कहने का मतलब जब कॉस स्क्वायर एक्स 0 मैंने यहाँ पर पुट किया तो इस फंक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। सेक 0 में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये पूरा 0 हो जाएगा और सेक 0 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 1 है बच्चों, क्लियर, आएगा समझ में। अब कॉस स्क्वायर एक्स का जो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। तो मान लेते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स इसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और इसको मैं यहाँ अगर पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा सेक, मतलब एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू सेक π/4। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 आ गया इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका सेक π/4, और सेक π/4 किसके इक्वल आ गया, √2 के इक्वल आ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कॉस स्क्वायर एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू 1 थी उसमें इस फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो कितना आ रहा है, √2 मिल आ रहा है। तो सेक फंक्शन का जो आंसर है, मतलब इस वाले फंक्शन का जो आंसर है वो किसके बीच में आएगा, लोवेस्ट वैल्यू 1 है, हाईएस्ट वैल्यू √2 है, तो 1 से √2 के बीच में आएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 1 से √2, ठीक है। ये इसका बच्चों आंसर है। अब 6th वाले पार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 6, 7, 8 ढंग से पढ़ लेना, 100% ये एग्जाम में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके एग्जाम में आने के, इसलिए ढंग से आपको समझना है, ढंग से स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका रेंज मुझे फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इस फंक्शन की रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है ना 6th वाले पार्ट में वो y है बच्चों। तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, ठीक है। इस फंक्शन की रेंज क्या है, y है, आपको y फाइंड करना है, क्लियर। चलो अब सॉल्व करते हैं। इसके इंटू हम क्रॉस इंटू करेंगे तो यहाँ मिलेगा मुझे x² प्लस x प्लस 2, x² की y से इंटू करेंगे कितना आएगा, y(x²), x के इंटू वाई से यहाँ से कर देंगे कितना आ जाएगा, y(x) आ जाएगा, और 1 की y से करेंगे y आ जाएगा। फिर आपने x² को अलग करना है, x वाई टर्म को अलग करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को अलग करना है, मतलब x² को वहाँ लिया लो तो यहाँ पर आएगा y(x²) माइनस का x² आएगा समझ में। अब x के टर्म को वहाँ लेके जाओ तो y(x) माइनस का x, ये 2 को भी वहाँ लेके जाओ तो आएगा y माइनस 2, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा x² y माइनस 1, यहाँ से x कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1, ये आ जाएगा आपका प्लस y माइनस 2। अब बच्चों ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ यहाँ पर, मतलब ये आ गया आपका x² y माइनस 1, समझते रहो बिल्कुल, ये आ गया। अब ये वाली टर्म लिखो प्लस x y माइनस 1, ये भी क्लियर हो गया। फिर है y माइनस 2 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 0, ये आ जाएगा बच्चों। अब होता क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म x की टर्म में, ध्यान से देखो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो a कितना है बच्चों, x² कोएफिशिएंट a होगा, ये a है। b कितना है, ये b आ जाएगा। c कितना है, ये पूरा c आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि x इज रियल, x जो डोमेन है वो रियल है। तो जब x रियल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट, शायद आपने ना पढ़ा हो लेकिन जिनको पता है उनको तो समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं पता समझ लो। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आएगा आपके, अभी जो 11 में चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पर एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, जब रूट्स रियल होते हैं, जब x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना b² माइनस 4ac, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन का यूज़ करके हम y की पॉसिबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि y यहाँ पर क्या है, रेंज है बच्चों, ठीक है। y यहाँ पर क्या है, रेंज है, हमें रेंज ही तो फाइंड करना है। तो b की जगह कितना आएगा, ये b आएगा बच्चों, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 1, और c की जगह बच्चों क्या आएगा, y माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन अब y की टर्म में आ गई, ठीक है ना। अब देखो y माइनस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा y माइनस 1,
4y माइनस का 4y और माइनस माइनस 4 टू जा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब y माइनस 1 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4y और 8 में से 1 गया कितना है 7, ये आएगा 7 माइनस कितना आ जाएगा आपका 3y। 4y में से y गया 3y माइनस का 8 में से 1 गया 7, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो y माइनस 1 को अगर 0 से कंपेयर करेंगे यानी y माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक ये मिल जाएगा। दूसरे केस में आप देखो यहाँ पर अगर 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 3y और अगले स्टेप में क्या मिलेगा 3 डिवाइड में जाएगा यानी 7/3 किससे ग्रेटर होगा y से, यानी y किससे कम हो जाएगा 7/3 से। तो इसको देखो यहाँ पर हम यहाँ फटाफट समझ लेते हैं। जो y की जो रेंज आ रही है, y जो है बच्चों वो 1 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, 7/3 से छोटा है या उसके इक्वल है, यानी y बिलोंग करेगा 1 और 7/3 वाले इंटरवल को। और ये y क्या है बच्चों इस फंक्शन की रेंज है, यानी इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो इस रेंज में आएगा। और क्वेश्चन में मतलब आंसर में चेक कर लेना, यही आपको आंसर गिवन होगा बच्चों। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है बच्चों, ये जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। अब 7 वाला पार्ट भी ऐसे ही करोगे बच्चों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन फॉर्म में है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है मतलब पावर 2 है, तो ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो इसको हम मान लेते हैं y के इक्वल, मान लेते हैं कि इस फंक्शन की रेंज भी, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये 7 वाला पार्ट है, मान लेते हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है y है बच्चों इक्वल टू y। इसको वहाँ लेके जाएंगे x बराबर y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, एडजस्टमेंट करेंगे इसको जल्दी डालो तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब जितने भी क्वेश्चन है सब में x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये रियल वैल्यू फंक्शन है या रियल फंक्शन है और रियल फंक्शन में जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, यानी x जो होगा बच्चों वो हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। कहीं पर लिखा होता है कहीं पर नहीं लिखा होता, लेकिन होता है इन क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। और ये आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है और x बिलोंग करता है रियल नंबर को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी x की टर्म में है, तो बच्चों वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं याद कर लो, आगे वाले चैप्टर में बहुत जगह यूज़ होना है इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना अगर x r को बिलोंग कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। फॉर्मूला ये है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। b का मतलब x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ बच्चों -1 का होल स्क्वायर क्योंकि माइनस साइन भी है यहाँ पर 4 इंटू a की जगह आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है y है, यहाँ पर y आ जाएगा। और c क्या है कांस्टेंट टर्म बिना x वाली टर्म कितना है y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसको -1 का स्क्वायर 1, यह आ जाएगा आपका 4y स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज आप करोगे ना, फैक्टराइज करोगे ऐसे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करो इस वाले फैक्टर को 0 से कंपेयर करेंगे, 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसको वहाँ लेके जाओ और ये आएगा डिवाइड में 2 ऐसे, यानी y लेस देन इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है 1 प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसको वहाँ लेके जाओ 2y ग्रेटर इक्वल टू -1 यानी y ग्रेटर इक्वल टू -1/2, यानी y की जो रेंज आ रही है y -1/2 से ग्रेटर है और 1/2 से छोटा है और दोनों के इक्वल भी है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, y किसको बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 को, तो ये आंसर होगा बच्चों। ये इस फंक्शन की रेंज है क्योंकि इस फंक्शन की रेंज क्या थी y थी और y इसके बीच में लाइज कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो इस रेंज के बीच में आएगा, -1/2 से 1/2 के बीच में, या दोनों भी इंक्लूड हो सकते हैं, 1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ये जो 8th वाला पार्ट है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कैसे करना है देखो। यहाँ भी क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको y इक्वल टू लेके चलना है। तो यहाँ पर भी हम बच्चों f(x) बराबर y, यानी ये जो फंक्शन है 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के इक्वल लेके चलेंगे और y यहाँ पर क्या है बच्चों फंक्शन की रेंज है बच्चों, ठीक है, और y आपको फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं 3 - 2y - y x स्क्वायर और इसमें
एडजस्टमेंट करो, इसको लेके आओ, वाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 3, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2y इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब जब x के टर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, वो तो करेगा, x यहाँ पर डोमेन है बच्चों, और वो r को बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि रियल फंक्शन है। तो वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब b की जगह क्या है बच्चों, x की टर्म नजर आ रही है, नहीं आ रही है, x की टर्म नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x की टर्म नहीं है, तो x की टर्म नहीं है तो b 0 होगा, b 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये कितना है, y है, और c की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट बिना x वाला टर्म वो c होगा बच्चों। इतना क्लियर। अब इसमें क्या करना है, देखो एडजस्टमेंट कैसे करोगे, यहाँ पर माइनस 4y 3 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस माइनस साइन को वहाँ लिया लो, तो 4 के साथ लिया लो, ठीक है, 4 को भी वहाँ लिया लो उधर 0 की तरफ, तो y 3 माइनस 2y ये आएगा लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस जब वहाँ जाएगा तो ये ग्रेटर का साइन लेस देन बन जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो y आ रहा है ग्रेटर देन लेस देन 0, y लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इस वाले फैक्टर को कंपेयर करेंगे तो इसको उधर लिया लो, 3 लेस देन इक्वल टू 2y, और अगले स्टेप में 2 डिवाइड में जाएगा, 3/2 लेस देन इक्वल टू y, यानी y ग्रेटर होगा 3/2 से। तो अब इन दो को देखो बच्चों, इन दो कंडीशन को देखो, और इन दो कंडीशन को पहले हम लाइन में समझेंगे, नंबर लाइन में। बच्चों एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें 0 आ जाएगा और 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 यानी 1.5। इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो y 3/2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो ग्रेटर कहाँ जाएगा, इस तरफ, तो 3/2 से ग्रेटर यानी 3/2 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, या इन्फिनिटी तक। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन y जो होगा वो 3/2 से इन्फिनिटी के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, एक इंटरवल तो ये आ गया जो फंक्शन की रेंज को बताएगा, एक आंसर तो आपको ये है। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन y लेस देन इक्वल टू 0, अब y लेस देन इक्वल टू 0 इस तरफ है बच्चों, जो कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी जो रेंज आप लिखोगे ऐसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से, इसमें ओपन इंटरवल आता है, माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 में आएगा क्लोज इंटरवल और बीच में और। तो बच्चों ये आंसर है। इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3/2 से इन्फिनिटी, जो फंक्शन का आंसर है वो इन इंटरवल्स में लाइज करेगा। आएगा समझ में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड करना है, और ये फंक्शन है, डोमेन मतलब x की पॉसिबिलिटी, रेंज मतलब उसका आंसर। फंक्शन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ ये एक फ्रैक्शन फॉर्म फंक्शन है, और फ्रैक्शन फॉर्म में एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है x माइनस 2, मतलब ये जो x माइनस 2 है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x आप कभी 2 नहीं रखोगे। अगर आपने x यहाँ 2 रख दिया, अगर x आपने यहाँ पर 2 रख दिया तो आंसर क्या मिल जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन आंसर क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, और आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, हमें फाइंड करना है डोमेन। डोमेन क्या होता है, x की पॉसिबिलिटीज़, x को बोलते हैं डोमेन। x यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, मतलब x जो होगा ना वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, मतलब x यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, लेकिन 2 नहीं रख सकते, बस एक्सेप्ट 2 कर देना, क्योंकि 2 में ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आंसर देगा। ठीक है, तो डोमेन को फाइंड करने के लिए ये कंडीशन का हमने यूज़ किया है कि x कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन 2 नहीं होगा। तो ये डोमेन आ गया बच्चों आपका। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेन। अब रेंज निकालना है। रेंज देखो बच्चों, रेंज निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 2। ये इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 रख देता हूँ। 2 में कितना आंसर आ रहा है, 4। मतलब इसको फैक्टराइज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, तब ये मुझे मिला, नया फॉर्म मिल गया, और इसको मैंने 2 पुट किया तो मुझे 4 आंसर मिला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
आप डोमेन 2 नहीं ले सकते। जब आप डोमेन 2 नहीं ले सकते तो 4 भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 में कितना आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इससे हमने नॉट डिफाइन वाली फॉर्म को हटा दिया, तो जो हमें एक नया फंक्शन मिला वहाँ पर मैंने 2 पुट किया तो मुझे 4 आंसर मिल रहा है। लेकिन डोमेन के हिसाब से आप यहाँ पर 2 नहीं ले सकते। जब आप 2 नहीं जब आप 2 नहीं लोगे तो आपका 4 आंसर भी कभी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, 4 आंसर भी आपको कभी ज़िंदगी में मतलब यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 4, बस। क्योंकि 2 में 4 आंसर आ रहा था और 2 आप नहीं ले सकते तो 4 भी आंसर कभी नहीं आएगा। तो रेंज क्या आ गया, आर एक्सेप्ट 4। आंसर कुछ भी आ सकता है लेकिन 4 नहीं आएगा। आई बात समझ में? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो तरीके से करने पड़ते हैं। अब इसमें 9th वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ये मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, मॉड x बाय x, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। अब पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और इसका ग्राफ भी समझो बच्चों, ग्राफ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले आप मॉड x का ग्राफ देखो बच्चों। मॉड x का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है, यहाँ पर होता है 0। ये मॉड x का ग्राफ बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आता है 0 और ये आता है पॉजिटिव x और ये आता है नेगेटिव x, कि मॉडुलस फंक्शन में 2 फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन। क्लियर? अब यहाँ पर जो x होगा, डोमेन होगा, वो ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब पॉजिटिव फंक्शन के लिए डोमेन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ये, और जो नेगेटिव फंक्शन है उसके लिए डोमेन क्या आएगा, लेस देन 0। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये फंक्शन है f(x) इक्वल टू, और इस f(x) इक्वल टू को मैं इस 2 फंक्शन, इस मॉडुलस फंक्शन को 2 फंक्शन में डिफाइन कर दूं, मतलब ऐसे x बाय x और माइनस x बाय x, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब मैंने पॉजिटिव फंक्शन लिया तो पॉजिटिव फंक्शन में डोमेन क्या था, ये था x ग्रेटर देन 0, और जब मैंने नेगेटिव फंक्शन लिया यहाँ पर तो डोमेन क्या था, x लेस देन 0। समझते रहो अभी। फिर थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। f(x) बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे -1। यहाँ पर डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर डोमेन क्या है, x लेस देन 0। अब आओ क्वेश्चन में, बोला है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 3 से 7, 3 से 7 वाला इंटरवल। अब 3 से 7 वाला इंटरवल कहाँ पर लाइज करेगा बच्चों, 3 से 7 वाला इंटरवल यहाँ लाइज करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर लाइज करेगा। और ये किस वाली कंडीशन में आ रहा है, ये इस वाली कंडीशन में आ रहा है जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? और जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, इस वाले इंटरवल में 3 से 7 वाला इंटरवल लाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि 3 से 7 वाला इंटरवल भी ग्रेटर देन 0 होता है। और उसमें कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 1 आंसर आ रहा है। क्लियर? और 1 आंसर ऑप्शन है यहाँ पर, बिल्कुल दे रखा है, सी वाला पार्ट। तो इस फंक्शन का जो रेंज आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन, वो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 ही आंसर मिलेगा। 3 से 7 वाले इंटरवल में जो इस फंक्शन का आंसर आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे एक्सरसाइज आपकी 2F, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और आज जो मैंने पढ़ाया ना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज